उपनिषद की तीन प्रार्थना है तो दोहराएंगे। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मामृतं गमय ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम हम लोगों ने गायत्री महामंत्र का गायन किया। गायत्री महामंत्र का गायन हमारे भीतर के बुद्धि तत्व को जागृत करता है, हमारे मन को विकारों से मुक्त करता है, हमारे चित्त की चंचलता को शांत करता है, हमारे अंदर जो आत्मा का प्रकाश है उसको प्रकट करने में सहायक होता है। गायत्री महामंत्र कोई मानवीय रचना नहीं है, यह एक ईश्वरीय संदेश है। यह ईश्वर से की जाने वाली ऐसी प्रार्थना है जो ईश्वर प्रदत्त है। स्वयं परमात्मा मानव जाति को इस मंत्र के माध्यम से ये सिखाना चाहते हैं कि हमको ईश्वर की प्रार्थना करते वक्त कैसी भावना करनी चाहिए, किस वस्तु की कामना करनी चाहिए। इस मंत्र में सद्बुद्धि की प्रार्थना की। अक्सर लोग इसके अर्थों का चिंतन करते हैं, जैसे उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव रूप परमात्मा। ये स्तुति
प्रकरण है गायत्री महामंत्र का, और इसमें परमात्मा स्वयं अपने आप को परिभाषित कर रहा है। ईश्वर की परिभाषा ईश्वर से बेहतर कौन दे सकता है? जैसे हमारी परिभाषा हमसे बेहतर कोई नहीं दे सकता, उसी प्रकार परमात्मा की परिभाषा, परमात्मा का डेफिनेशन उससे बढ़कर और कौन जाने। और चूंकि यह वैदिक मंत्र और पौरुषेय परमात्मा की वाणी है, और इस वाणी का ही इशारा है कि मैं परमात्मा प्राण स्वरूप हूँ। यानी हमारे अंदर जो प्राण तत्व है वो परमात्मा का प्रकाश है। मैं दुख नाशक हूँ, यानी हमारे जीवन में अगर कोई दुख है तो उसका नाश स्वयं परमात्मा कर सकता है। मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं तेजस्वी हूँ, मैं देवरूप हूँ, मैं पाप नाशक हूँ। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ मैं श्रेष्ठ, तेजस्वी, देवरूप परमात्मा, ये स्तुति जो वो स्वयं हमको करना सिखा रहे। दूसरा पार्ट है, हम उस परम तत्व को, परम चेतना को अपनी अंतरात्मा में धारण करें। हम लोग सब जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा तत्व है जो हमारे इस जड़ शरीर को जीवंत यानी चैतन्य बनाए हुए है। उस तत्व का नाम है आत्मा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि उस आत्म तत्व को भी प्रकाशित करने वाला एक तत्व है जो उस आत्मा की आत्मा है, जिसको अंतरात्मा कहते हैं। उस तत्व का नाम है परमात्मा तत्व। और इस मंत्र के दूसरे पार्ट में ये भाव परिलक्षित होता है कि हम उस परमात्मा तत्व को, उस परम चैतन्य तत्व को अपनी अंतरात्मा में धारण करें। यानी धारण करने योग्य अगर कोई चीज है तो चैतन्य तत्व, परम चैतन्य तत्व। और फिर एक तीसरी कामना भी इसमें की गई है, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। थर्ड पार्ट गायत्री मंत्र का। अब ये सन्मार्ग का अर्थ सब लोग अपनी अपनी समझ के मुताबिक निर्धारित करते हैं कि सन्मार्ग का अर्थ क्या होता है। कुछ नीति श्लोकों का कथन है कि महाजनों ये नगद संबंधा, यानी जिस रास्ते पर महापुरुष चलते हैं वही पथ है वास्तविक और वही सन्मार्ग है। कुछ महापुरुषों का मत है कि धर्म से तत्व निहितम गुहायाम, धर्म का जो तत्व है एक गुहा में छिपा हुआ है, और वो गुहा सन्मार्ग है। उस पर चलने से धर्म के तत्व को हम लोग आत्मसात कर पाते हैं। और अगर एकदम साधारण भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करें तो सन्मार्ग हम सबके भीतर परमात्मा ने पहले से ही रख छोड़ा है, और उस सन्मार्ग का नाम है सुषुम्ना। यानी हमारे शरीर में जो सर्वोत्तम मार्ग है, जैसे हमारे शरीर में जितनी नाड़ियां हैं उससे प्राण तत्व का संचार होता है, चैतन्य तत्व का संचार होता है। हमारे शरीर में जो वेन्स है, आर्टरीज है, उसमें प्राणदायी ऑक्सीजन का संचार होता है। इसी प्रकार से परम चैतन्य के प्रवाह से जुड़ने वाला मार्ग उस
सुषुम्ना को वेद के ऋषि ने सन्मार्ग के रूप में घोषित किया, तो वह परमात्मा हमारी बुद्धि को, यहाँ पर बुद्धि से तात्पर्य हम सद्बुद्धि का लगा सकते हैं, क्योंकि बुद्धि मलिन भी हो सकती है और स्वच्छ भी हो सकती है, और बुद्धि को सद्बुद्धि में परिणत करने के बाद पूज्य गुरुदेव ने लिखा हुआ दैवी गुणों से विभूषित हो जाता। तो यहाँ पर बुद्धि चैतन्य हो जाता। बुद्धि जब सद्बुद्धि में परिणत हो जाती है तो उसमें चैतन्यता आ जाती है, तो वह चैतन्य तत्व, वह मानस तत्व जब इस मार्ग में प्रवेश करता है तब हमारे जीवन में सुख की अनुभूति होती है। प्राण तत्व को देख पाते हैं कि हमारे अंदर का प्राण कैसा है। वही मार्ग सन्मार्ग है और उस पर परमात्मा हमको चलाए। ये गायत्री मंत्र के तीसरे पाठ में परमात्मा के द्वारा निर्दिष्ट तीसरी प्रार्थना है कि हम परमात्मा से क्या प्रार्थना करें। पश्चात हम लोगों ने उपनिषद की 3 प्रार्थनाओं का गायन किया। असतो मा सतोमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। इस तीनों तत्व का विवेचन सबको अपने तरीके से करना पड़ता है। सबको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है, जिसको हम साधना कहते हैं। वह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार की हो सकती है और हर व्यक्ति के स्वयं का पुरुषार्थ होता है। मार्गदर्शन के लिए महापुरुष होते हैं, गुरु होते हैं। अगर हम कहें तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस से ज्योति की ओर चले, तो ज्योति अंदर है, तमस बाहर है, यानी अंदर की ओर चले। अगर हम कहते हैं अस्तो मा सतोमय, तो बाहर असत है, अंदर सत है। इसका भी अर्थ हुआ बाहर से अंदर की ओर चले। मृत्योर्मामृतंगमय, मृत्यु बाहर है, अमृत तत्व अंदर है। इसका भी अर्थ हुआ बाहर से अंदर की ओर चले। यानी उपनिषद की इन तीनों प्रार्थनाओं का सार यही है कि हमारी इनवर्ड जर्नी हो, हमारी अंतर यात्रा हो। तीनों मंत्रों का सार है हमारी अंतर यात्रा। अब इसमें प्रश्न है कि अंतर यात्रा का क्या मतलब? 2 प्रकार की यात्रा होती है। एक प्रकार की यात्रा इंद्रियों के माध्यम से होती है, इंद्रियों की प्रेरणा से होती है, जो बहिर्मुखी यात्रा कहलाती है। जैसे हम अपने पैर से जो भी यात्रा करेंगे वो बहिर्मुखी यात्रा होगी। आंखों से हमारी जो भी यात्रा होगी वो बहिर्मुखी यात्रा होगी। कानों से हमारी जो भी यात्रा होगी बहिर्मुखी यात्रा होगी। तो इंद्रियों के माध्यम से जो यात्रा होती है वो एक्सटर्नल होती है, आउटवर्ड होती है। एक यात्रा अंतर्मुखी होती है, जिसमें अपने ही अंदर प्रवेश करते हैं, और यह योग्यता परमात्मा ने सबको दी हुई है और इसका अनुभव भी सबको है। और इसके अनुभव करने का आधार है जब हम सोते हैं तो हम अंदर की ओर यात्रा करते हैं। बाहर की यात्रा बंद हो जाती है, अंदर की यात्रा शुरू हो जाती है। तो जैसे हम नींद में अंदर की यात्रा करते हैं तो उसको हम अंतर यात्रा कह सकते हैं। तो हमारे मन में प्रश्न होगा कि अंदर की यात्रा तो हम लोग सब दिन करते हैं, तो फिर आंतरिक यात्रा पर इतना जोर क्यों? तो अंदर की यात्रा भी 2 तरह की हो सकती है, 2 तरह की होती है। एक डाउनवर्ड होती है, एक अपवर्ड होती है। जो डाउनवर्ड होती है वो हमको नींद की ओर ले जाता है, अवेयरनेस की ओर ले जाता है, अचेतन की ओर ले जाता है। और जो यात्रा अपवर्ड होती है वो हमको जागृति की ओर ले जाती है, अवेयरनेस की ओर ले जाती है, चैतन्यता के लेवल को बढ़ाने की ओर ले जाती है। ये उपनिषद की 3 प्रार्थनाएं हम लोगों ने। अब हम लोग आगे एक भजन का आनंद लेंगे। भजन कौन गाएगा?